हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को वोटिंग, जानिए हवा का रुख। युवा सबसे पहले बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव का मेन मोटिव यही है कि यहाँ कोई युवा के लिए कोई रोजगार नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी। पढ़ो सीधा बाहर प्लान कर जाओ। जो बच्चा जवान होता है, यहाँ हमारा दुर्भाग्य है, कोई बच्चा अच्छा इंजीनियर बनता, कोई अच्छा डॉक्टर बनता, कोई अच्छा ऑफिसर बनता। वो बच्चा अपना भविष्य को उसमें अंधकार में धकेल रहे हैं कि मतलब दिहाड़ी के लिए ही जा रहे हैं। वहाँ कोई अच्छा वो नहीं है। अगर यहाँ रोजगार होते तो वो लोग अच्छे इंजीनियर बनते, IPS बनते। हमारे लिए तो काम करते, वो देश के लिए काम करते। तो देश का भी दुर्भाग्य है कि बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ 1-2% युवा मिलेंगे तो आपके सामने यही बैठे हैं ना। कहाँ है रोजगार, कहाँ विकास, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुख्यमंत्री तो ही नहीं जी, डम्मी है। मुख्यमंत्री तो ऊपर से देश आता है, बोलते हैं मेरे को तो कुछ पता। जिस हमारे CM को ये नहीं पता कि चुनाव कब होंगे, वो मुख्यमंत्री कहाँ से है? मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट हर एक पर्सन के बारे में पता होता है, सब कुछ होता है, उसको पता ही नहीं खुद। जब जो भी नहीं खर्चे और पर्ची का तो सवाल ही नहीं पैदा है। जब नौकरी नहीं है तो जो खर्चे और पर्ची का तो मुद्दे नहीं रहा। ठीक है बेटे, चिंता न कर, तू आराम से बैठ जा। कोई बात नहीं, मैं जल्दी आऊंगा। अपनी मम्मी के पास बैठ जा। मेरी एक बात सुन लो। मैंने तो आधा को नहीं आवा मेरी का मैं सारे लग गया। क्या कह रहा है? क्या वो आप यहाँ नहीं आओगे, मेरे को डर लग रहा है। हाँ बिल्कुल जल्दी आ जाना। बात की जनता ठीक रहे जाती आने वाले बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। ये आप ही कर सकते हैं सर। आप में थोड़ा बहुत दिख रहा है जिंदगी कोई बुरा हाल हो यहाँ पे। किसी भी कीमत पे मेरे पापा को ठीक है। वहाँ पर जाके भी देखो। जाके आए थे वहाँ। मैं वहाँ से तो आया हूँ, पापा से मिल के आए। पापा से मिल के आया हूँ, इसीलिए तो आया हूँ मैं यहाँ तुमसे मिलने। पापा ने भेजा है मुझे, तुम्हारे पापा ने भेजा है। मेरा था आपने भेजोगे। उसका देख सारा मार तो मिल के गई, थर तो मिलना आए हैं यहाँ स्पेशल। ये सर हमसे मिलने आया और आपसे भी मिले हो गए, आपने पता है ना। हाँ पूछ कर देख, सब कुछ तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ ठीक है और ठीक ही है, सब कुछ सब सही है। जब मेरे पापा मेरे बोलो क्या हुआ? बट अब तो ठीक है ना पापा? अच्छा क्या हुआ बताओ, कैसे क्या लगी बताओ, मुझे बताओ। बताओ कहाँ लगी चोट आपको? बताओ कहाँ लगी? सब नहीं बोलने का नहीं सर। सभी बच्चों सर यही हाल है। तो कोई मतलब माँ बाप यही सोचता है कि किसके फादर भी बाहर हो, कौन सोचता है? अब ठीक है बिल्कुल। बात नहीं की तुमने अभी पापा से? बात की ना, तो अब ठीक है ना? आ जाओ। अब देव रो क्यों रहा है, यह मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं। एक वहां पे था जिसको एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहा है। उसकी मां मुझे कहती है, राहुल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूं। मैं कहना नहीं चाहता कैसे मिलोगी, वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। जो है आपके पास, जो आप पूरे देश को देते हो, वो भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के युवाओं का आखिर क्या कहना है? चित्रौली रेवाड़ी के रहने वाले सुनीत कुमार ने कहा, 2022 में जो भर्तियां कैंसिल हुई वे अब तक अटकी थीं।
चुनाव से ठीक पहले विज्ञापन जारी करने का मतलब सीधा है कि युवाओं की नहीं वोटों की चिंता है। वहीं मोहित का कहना था कि 2 से 3 साल सरकार के लिए कुछ नहीं होते, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बनने और बिगड़ने के लिए साल होते हैं। बिना सीईटी के मैं ग्रुप सी और डी के लिए योग्य नहीं हूं, अग्निवीर के लिए भी ओवरएज हो गया हूं। वहीं सीनियर जर्नलिस्ट पवन बंसल बिना खर्ची बिना पर्ची वाले दावे पर सवाल खड़े कर देते हैं। वे कहते हैं बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। ये दावा करते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे रहे हैं। फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का डिप्टी सेक्रेटरी 1,04 करोड़ रुपए के साथ कैसे पकड़ा गया। पवन बंसल कहते हैं सरकार की दूसरी बड़ी योजना अग्निपथ है, ये भी बेरोजगार करने की योजना है। अब मैनिफेस्टो में हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, देखना होगा कि ये कितना काम करता है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली मानने को तैयार ही नहीं है कि हरियाणा में बेरोजगारी है। बेरोजगारी पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट पर वे कहते हैं ये एजेंसियां दुर्भावना से काम करती हैं, किसी पॉलिसी के तहत काम करती हैं। वे कहते हैं युवा खुश हैं, हमें तो कहीं गुस्सा नहीं दिखता। किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो अग्निवीर बन गया हो, वो सच्चाई बताएगा। आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोगों के इंटरव्यू ना करें। वहीं कांग्रेस नेता ओम प्रकाश डाबला ने कहा हरियाणा के लोग बहकावे में नहीं आने वाले हैं। उन्हें पता है कि अगर ये लोग यानी बीजेपी सत्ता में आए तो वे वही करेंगे जो 10 साल से कर रहे थे। युवाओं के साथ बहुत ही सौतेला खराब व्यवहार, एक तरीके से कहें तो दुराचार हरियाणा सरकार ने किया है, बीजेपी सरकार ने किया है। पिछले 9 साल में झूठे वादों के सिवाय युवाओं को हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं दिया। कैट का एग्जाम भी पूरी तरीके से फेल हुआ है। हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी पूरी तरीके से नाकाम रहा है। प्रदेश का 25 लाख युवक दर बदर धक्के खा रहा है रोजगार की तलाश के अंदर। रोजगार उस युवकों को मिल नहीं रहा। प्रदेश के अंदर स्वीकृत पद लगभग 2 लाख के करीब खाली है, जिनकी भर्ती सरकार नहीं कर पा रही है। 71,000 से ज्यादा पोस्ट केवल शिक्षा विभाग के अंदर खाली है। 21,000 से ज्यादा पोस्ट पुलिस विभाग के अंदर खाली है। 9,339 परिवहन विभाग के अंदर खाली है। 5,738 पोस्ट पशुपालन विभाग के अंदर खाली है। 5,073 पोस्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के अंदर खाली है। 3320 पोस्ट अग्निशमन विभाग के अंदर खाली है। 2867 पोस्ट शिक्षा अनुसंधान विभाग के अंदर खाली है। ऐसे अनेकों डिपार्टमेंट हैं जिसके अंदर हजारों पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, परंतु हरियाणा सरकार उनकी भर्ती नहीं कर रही है। लगातार युवा जब परेशान है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लेता नहीं है, और लेता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। अब इन पदों के भरने के बजाय एक बहुत भारी षड्यंत्र हरियाणा के युवाओं के साथ हो रहा है। इजराइल जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र के अंदर हरियाणा के 10,000 युवाओं को भेजने की तैयारी हरियाणा सरकार कर रही है। बेरोजगारी का ये आलम है कि युवक वहां जाने के लिए भी 10,000 पोस्ट के पीछे 50,000 युवक लाइन लगा के खड़े। युवकों से जब पूछा जाता है कि इस लड़ाई के मैदान के अंदर आप क्यों जा रहे हो, तो जवाब दिया जाता है कि भूखे से मरने से अच्छा है गोली खा के मर जाए। ये हरियाणा के युवकों ने जवाब दिया। इस हरियाणा प्रदेश के युवक को इस दयनीय स्थिति में लाने के लिए खट्टर सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। पूरे हरियाणा के अंदर हर घर के अंदर बेरोजगार बच्चा आज इस कदर खड़ा हुआ है कि या तो वो डिप्रेशन के रास्ते पे जा रहा है, या वो अपराध के रास्ते पे जा रहा है, या वो नशे के रास्ते पे जा रहा है, और अब युद्धग्रस्त क्षेत्र के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया है। खट्टर सरकार एक्टिव मोड में है, इस प्लानिंग से बाहर निकले। हाई कोर्ट ने भी 1 लाख रुपए जुर्माना हरियाणा स्टेट पब्लिक सर्विस इतना भ्रष्टाचार के बावजूद भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन खट्टर साहब के संरक्षण में चल रहा है। उनके चेयरमैन उनके संरक्षण के अंदर चल रहा है। विधानसभा के अंदर मामला उठने के बाद भी कोई एक्शन, कोई ऐसी नहीं हटाया गया। पता नहीं खट्टर साहब की क्या मजबूरी है, क्यों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ ये एक्शन नहीं ले पा रहे। ऐसा कमीशन जिसने लाखों युवकों का भविष्य अंधकार में कर दिया, ओवरेज कर दिया, परंतु वो भर्ती नहीं कर पाया। और इसी की वजह से ये जो अपराध हरियाणा के अंदर बढ़ रहा है, ये अपराध बढ़ रहा है। खट्टर साहब की शय पे एचपीएससी को मैं इसके लिए डायरेक्ट जिम्मेदार मानता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक समय से पहुंच जाए।